हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो दूसरा पार्ट है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पृथक्करण की एक विधि जिसका नाम है आसवन विधि, जिसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। डिस्टिलेशन या आसवन जो है वो क्या होता है वो हम समझेंगे। देखिए, ये जो हमारे पास विधि है पृथक्करण की, ये उन दो घुलनशील जो तरल होते हैं उनको पृथक करने के लिए इसका उपयोग जो है वो करते हैं, जिनके क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर होता है। ध्यान रखिए, इससे पहले हमने पृथक्करण की बात की थी अपने पिछले लेक्चर, अगर आपने ध्यान से सुना तो वहाँ आपने देखा होगा कि हमने दो अलग अलग तरल पदार्थों को पृथक किया था। दोनों ही जो पदार्थ तरल थे वो आपस में घुलनशील नहीं थे। एक सरसों का तेल और जल का मिश्रण अगर हो तो आपस में घुलेंगे नहीं, तो उसको पृथक्करण की सहायता से हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आसवन विधि की जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम दो तरल को पृथक करने की बात करेंगे यहाँ पर भी। लेकिन दो चीज़ें इसमें थोड़ी सा बदलाव है उससे। पहली चीज़ क्या है कि दोनों जो तरल हैं वो घुलनशील होंगे, और दूसरा क्या है, दोनों के क्वथनांक में थोड़ा सा अंतर होगा। तो ये है आसवन विधि। आइए इसको समझते हैं क्या है। देखिए, आसवन विधि क्या है, पृथक्करण की इस विधि में दो घुलनशील पदार्थ, देखो दो आपस में घुल जाते हैं घुलनशील पदार्थ, और जिनको पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक में अंतर होता है, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक में अंतर होगा। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने कुछ नहीं, दोनों तरल का जो मिश्रण है उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो जो पहला एक उसमें से घटक ऐसा हो जिसका क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्प बना देगा। जो दूसरा इसका क्वथनांक ज़्यादा है वो बॉयल नहीं होगा, वो उसमें पड़ा रहेगा। जिसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वाष्पित हो जाएगा, और उसके वाष्प को हम ठंडा कर देंगे अलग से, और वो ठंडे करके तरल में बदल जाएगा, उसको हम एकत्रित कर लेंगे। तो जिस कंटेनर में हमने उसको गर्म करना आरम्भ किया था, एक जो घटक है मिश्रण का वो वहीं पर रह जाएगा, और एक जो है वो वाष्पित होकर अलग बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। चलिए इसको समझते क्या है। तो मैंने बताया कि जो आसवन विधि है वो पृथक्करण की विधि में हम पदार्थों को अलग करते हैं, दो ऐसे पदार्थों को जो आपस में घुलनशील हो। दो पदार्थ जो घुलनशील होते हैं उनको पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांक में या बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है जल और एसीटोन का मिश्रण। अब जल भी तरल है, एसीटोन भी तरल है। जल का क्वथनांक जो है वो अधिक होता है, एसीटोन का क्वथनांक जो है वो कम होता है। देखो, पूरी विधि को समझते हैं चित्र के जरिए। इन दोनों का मिश्रण है ये जो हमने लिया इस तरीके से, गोल जिसका निचला सिरा है, इसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड मतलब गोल, बॉटम मतलब निचले तल, और फ्लास्क मतलब फ्लास्क, यानी ऐसी फ्लास्क कांच की जिसका निचला तला जो है वो गोल होता है। इसमें हम इस दोनों जो मिश्रण है इसको लेते हैं। इसमें दो घटक हो गए, एक तो जल है, दूसरा एसीटोन। ध्यान रखिए, एसीटोन का क्वथनांक जो है वो कम है, वो पहले गर्म होकर वाष्पित होगा। जल का क्वथनांक अधिक है, वो बाद में वाष्पित होगा, या वहाँ तक हम तापमान लेकर जाएंगे ही नहीं। अब इसे जब हम गर्म करते हैं तो होता क्या कि जिस एसीटोन जिसका क्वथनांक कम है वो वाष्प बनाना आरंभ कर देता है। इसके जो वाष्प के कण हैं वो इस डिलीवरी ट्यूब में यहाँ पहुँचते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब जो है इस प्रकार से घिरी हुई होती है ठंडे पानी के स्रोत से। यहाँ एक तरफ से ठंडा पानी यहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ से ठंडा पानी की निकासी हो रही है और बाहर निकल रहा है। तो वो सीधे इन जो वाष्प के कण हैं इसके संपर्क में नहीं आता, बल्कि इसको इस नली को ठंडा रखता है। अब जब यहाँ से वाष्पित कण यहाँ पहुँचेंगे तो चारों तरफ ठंडक होने की वजह से ये वाष्प जो है वो तरल में बदल जाएगा, और ये तरल जो है वो धीरे धीरे कर इस बीकर में इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ तरल इकट्ठा हो गया वास्तव में एसीटोन है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम है, वो पहले सारा का सारा वाष्पित होकर उधर बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, और इसके अंदर क्या बचा रह जाएगा, वो रह जाएगा जल। तो हमने दो मिश्रण लिए, मिश्रण के दो घटक थे यहाँ पे, एक जल और दूसरा एसीटोन। तो एसीटोन जो है वो पृथक हो गया, जल जो है इसी के अंदर रह जाएगा। इस प्रकार से हम इनको पृथक जो है वो कर सकते हैं। इस विधि को बोलते हैं हम आसवन विधि। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। ये आसवन विधि है, इसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमने दो मिश्रण के दो घटकों को अलग करना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा मिश्रण हो जिसमें घटक दो से अधिक हों, उस केस में क्या होगा, उस केस में इस विधि को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। उसका नाम बदल गया है, अब विधि है प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस विधि का प्रयोग हम उन तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए करते हैं जिनमें घटक दो से अधिक होते हैं, लेकिन जो क्वथनांक है उसमें अंतर यहाँ पर भी होना चाहिए। तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है पेट्रोलियम, जो क्रूड पेट्रोलियम है उसकी रिफाइनिंग, जो परिष्करण हम करते हैं, यानी कि जो कच्चा तेल है उसका परिष्करण जो है इसका बहुत बेहतर उदाहरण है। यहाँ पे उसमें क्या होता है, अब देखिए जो कच्चा तेल है उसमें बहुत सारे घटक हैं। उसमें कच्चे तेल में पेट्रोल भी होता है,
केरोसिन भी होता है, डीजल भी होता है, फिर पैराफिन वैक्स भी है और बहुत से घटक जो हैं वो होते हैं जिनको हम इस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इसी प्रकार का जो है सेटअप, एक्सपेरिमेंट सेटअप जो रखा जाता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसके ऊपर एक कांच की नली जो है ऊपरले सिरे पर और लगाई जाती है, इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। उस नली के अंदर कांच के छोटे छोटे गुटके जो है वो डाले जाते हैं। वो कांच के टुकड़े वास्तव में जो वाष्प आता है उसको संघनित होने के लिए एक सतह प्रदान करते हैं। तो उसके अनुरूप जो है वहाँ पे धीरे धीरे सारे घटक जो हैं वो जैसे से आप तापमान अलग अलग करेंगे सभी अलग अलग तापमान पर जो है घटक उसके अलग होते चले जाएंगे। तो वहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पर मिश्रण के अंदर 2 से अधिक घटक हों और सारे के सारे घुलनशील हों, जबकि आसवन विधि का प्रयोग केवल और केवल ऐसे मिश्रण को के घटकों को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें केवल और केवल 2 ही घटक हों जिनके क्वथनांक में अंतर हो। तो स्टूडेंट्स, ये पृथक्करण की विधि थी, आसवन और प्रभाजी आसवन विधि। थैंक यू।